अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कई शहरों में और इलाक़ों में ख़वातीन यानी हमारी बहुत सारी माँ बहनें अलविदा की नमाज़ अदा करती हैं। कुछ माँ बहनें तो जमाअत के साथ की नमाज़ अदा करती हैं और कुछ अकेले अकेले अलविदा की नमाज़ पढ़ती हैं और वो ये समझती हैं कि अगर वो अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो उन्हें गुनाह होगा। साल में एक बार ये नमाज़ आती है। तो ख़वातीन अलविदा की नमाज़ पढ़ेंगी या फिर नहीं पढ़ेंगी? अगर पढ़ेंगी तो किस तरह और नहीं पढ़ेंगी तो क्यों? इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आज इसी हवाले से आपसे ज़रूरी गुफ्तगू करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। रमज़ान शरीफ के महीने का जो आखिरी जुमा होता है उस जुमा को जुमाअतुल विदा या अलविदा कहते हैं। जुमाअतुल विदा की नमाज़ हर अक्लमंद बालिग मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज के लिए एक शर्त जमाअत भी है, यानी इमाम के अलावा कम अज़ कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है, तभी जुमे की नमाज हो पाएगी। और ख़वातीन को, औरतों को जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन, औरतें मस्जिदों में नमाज अदा करने आती थीं, लेकिन वो ज़माना बहुत पाक साफ़ सुथरा ज़माना था। वही का नुज़ूल हो रहा था, अहकाम शरीयत नाजिल हो रहे थे। लेकिन आज फितना व फसाद का दौर है, हर तरफ बुराई ही बुराई है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में जब औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया तो औरतों ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये शिकायत की कि हज़रत उमर हमको मस्जिद नहीं जाने देते हैं और रोकते हैं, हालांकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर फरमाती हैं कि अगर आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में होते तो वो भी तुमको मस्जिद जाने से रोक देते। जो बिगाड़ और फसाद तुमने आज पैदा कर रखा है। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये उस ज़माने की बात है, सहाबा इकराम के दौर की बात, और आज कितना ख़राब ज़माना चल रहा है आप ज़रा सोच सकते हैं। इसीलिए फ़ुक़हा इकराम ख़वातीन को मस्जिद या ईदगाह जाने से मना करते हैं। लिहाजा औरतों को मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी और घर पर भी जमाअत के साथ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सिर्फ़ औरतों की जमाअत मकरूह तहरीमी है और घर पर जुमे की नमाज़ कायम भी नहीं हो सकती। हर कोई जुमे की नमाज़ कायम नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि ख़वातीन, हमारी माँ बहनें जब अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी तो फिर क्या पढ़ें? तो इसका बहुत आसान और सीधा सा जवाब है कि ख़वातीन अलविदा के दिन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगी, जिस तरह आम दिनों में जुमे के दिन ज़ुहर की नमाज़ अदा करती हैं, क्योंकि जुमे की नमाज़ मर्दों पर फ़र्ज़ है, औरतों पर फ़र्ज़ ही नहीं। वो ख़वातीन जो अब तक अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ती थीं, अब वो ये नमाज़ ना पढ़ें बल्कि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें। जुमे के दिन भी उनके ज़िम्मे में ज़ुहर ही फ़र्ज़ है। अफजल ये है कि जब मस्जिद में मर्दों की जमाअत ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वो ज़ुहर की नमाज़ अदा करें। मर्दों के घर आने का इंतज़ार ना करें कि जब मर्द लोग घर आएंगे तभी पढ़ेंगे, है ना। जैसे ही जमाअत ख़त्म हो वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर किसी खातून ने जमाअत ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, वक्त शुरू होते ही मसलन जैसे ही मस्जिद में अजान हुई फ़ौरन ज़ुहर की नमाज़ के लिए वो खड़ी हो गई तो भी नमाज़ हो जाएगी, इसमें कोई गुनाह भी नहीं होगा। उम्मीद है ये मसला हमारी माँ बहनें अच्छी तरह समझ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।